नमस्कार, मैं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। साथियों, मुझे ये बात पता है कि आप परेशान हैं और क्यों नहीं हो। देखो, सीयूटी का जो है ना, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में स्टार्ट हुआ था और अभी सितंबर आ गए। पूरे 8 महीना खत्म हो चुका है, लेकिन उस समय से जो स्टूडेंट काम शुरू किया था और अब तक अगर कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, मान लेते हैं कि आप अगर उसमें शामिल हैं, तो निश्चित ही ये दुख की बात है और परेशान होने वाली बात है। लेकिन देखें, अगर मैं अपने इन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मैं अपना से जितना हो सकता है उतना मैंने आपको अपडेट दिया है और आपको मैं ये जरूर बोला है कि आप हमेशा थोड़ा अपना भी दिमाग लगाते चलिए। और हो सकता है कि आपके मार्क्स कम रह गए होंगे, इस वजह से अब तक नहीं हुआ है, तो फिर भी अभी भी घबराने की बात नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज अभी ऐसी हैं जहां स्पोर्ट काउंसलिंग आप सीयूटी का दिए या नहीं दिए उससे भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट ले रहे हैं। क्योंकि यूजीसी ने एकदम गाइडलाइन जारी करके बता दिया है सब किसी को। ये कई वर्षों से ये चल रहा है, मतलब सीयूटी जब से आया है और कोशिश यही है सीयूटी की लाने के पीछे कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन है उसके सीटें बहुत वैकेंट रह जाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी अलग ही डायरेक्शन में चल रही, कुछ अलग डायरेक्शन में चल रही, तो समरूपता लाया जाए। उसके बाद यूजीसी ने सीधा बताया कि सीट खाली नहीं रहना चाहिए, हर हाल में भरना, जैसे भरना है भरे। तो इसलिए सीयूटी में जो शामिल नहीं हुए, अगर उनका सीयूटी के स्टूडेंटों से फील नहीं हुआ तो उन्होंने अब डायरेक्ट ले रहे हैं एडमिशन। तो ये भी हो रहा है, जैसे इसी में IGN2 हो गया, जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज नहीं है। आमतौर पे वो यूनिवर्सिटीज ऐसा कर रही हैं कि डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। अभी हम थोड़ा देर पहले हमने एक वीडियो डाला था सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के बारे में। उसमें मैंने वेबसाइट पे देखा हरियाणा के अभी सारी यूनिवर्सिटीज का मैंने वेबसाइट पे चेक किया है, तो उसमें कई जगह अभी काउंसलिंग हो रहा है और ये वीडियो उसी से रिलेटेड है कि अभी कहां कहां काउंसलिंग चल रहा है। तो इसी क्रम में जब मैं वो चेक कर रहा था तो मुझे अपडेट मिला, तो मुझे लगा बताना चाहिए, तो मैंने अब बताया। तो उसमें कमेंट्स क्या है, और कमेंट्स क्या जो हमारे पर्सनली जो कांटेक्ट हुआ था, जिन लोगों ने काउंसलिंग में पर्सनली कांटेक्ट किया था, उन्होंने कॉल किया, अंकित नाम है उनका। वो बता रहे कि ये जो काउंसलिंग हो रहा है ना, ये खत्म हो चुका है। अभी न्यू रजिस्ट्रेशन तो दिखा रहा है लेकिन यहाँ हो नहीं रहा। तो हमने किया ऐसा क्या है, तो वो कह रहे हैं कि ये कुछ भी करना नहीं है, डायरेक्ट अब एडमिशन होगा, है ना। मतलब आप ऐसे समझे कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, उसी प्रकार से यहाँ भी हो गया है कि अब रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आइए और एडमिशन ले लीजिए, ऐसा हो गया है। तो अब बात आती है, तो ये तो बड़ा अच्छी बात है, तो इसमें कौन कौन जा सकता है। तो हाँ, बात अब यहाँ है कि उन्होंने बस ये प्रक्रियाएं थोड़ा सा अलग कर दिया है। बाकी वहां एडमिशन जो हो रहा है, या तो सीयूटी स्कोर देख रहे हैं या फिर आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स देख रहे हैं, उसी के आधार पर ले रहे हैं, है ना। तो ये चीजें हो रही हैं और जितनी सीटें खाली हैं एडमिशन ले रहे हैं, अगर फिर कैंसिल हो जा रहा तो फिर बुला रहे हैं, तो ऐसा अब चल रहा है वहां पे। तो बहरहाल आप इसको ऐसे छोड़ें। अब सब यूनिवर्सिटी में तो हम ऐसा नहीं सोच सकते, जहां जहां न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहां तो हम कर सकते हैं। फिर बात आती है कि अब क्या करें। तो मुझे अब ये सारी घटना होने से एक चीज हमें निकल के आया है मेरे मन में कि आप क्या करें, उस यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पे, आमतौर पे अभी जहां यूनिवर्सिटीज का अगर सीट फुल नहीं हुआ है और वो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, अगर कुछ यूनिवर्सिटीज को निकाल दें तो बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपके कॉल पिक कर लेंगे। HOD को कॉल कर सकते हैं या उसके डिपार्टमेंट में जो भी आपको नंबर मिलता है उस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैंने महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट कॉल करके देखा, बात होता है ना। कई यूनिवर्सिटीज में कॉल हो जा रहा है। तो आप जहां देखिए कि यहां हो रहा है, तो आप उस यूनिवर्सिटीज के डायरेक्ट उसको फोन कर लीजिए, उनके जो HOD हैं या फिर डिपार्टमेंट में जो भी आपको नंबर मिलता है वो आप एकदम कर सकते हैं, है ना। अभी हम लोग बात करेंगे अभी कहां कहां काउंसलिंग चल रहा है, मैं अभी देखा हूं। बाकी और भी आपको मैं तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो हम ये कहेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, थोड़ा देर पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया हूं, वो भी आप देख सकते हैं। वैकेंट सीट वगैरह अगर है आपके सब्जेक्ट में तो आप उन्हें डायरेक्ट कॉल करें, अगर वो बोलते हैं कि हाँ है तो आप आ जाइए। तो ये चीजें यहाँ चल रही, तो इसको आपको देखना है। ऐसा नहीं, देखो अभी सीट फुल नहीं हुआ तब तो अभी ये चल रहा है ना, फाइनली बंद नहीं हुआ है एडमिशन। BHU में क्या है कि मॉपअप राउंड चल रहा है, उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये लास्ट राउंड है। तो BHU बड़ी यूनिवर्सिटीज है, बहुत फेमस है, तो ये ऐसी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और सीट फुल नहीं होने की वजह से UGC भी अपना दिमाग लगा रहा है ना। और जगदीश जी है, वो भी मान लेते हैं कि थोड़ा देर बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हैं। उन्होंने क्या बोला, सीयूटी का एग्जाम एक बार होगा 1 साल में, लेकिन एडमिशन 2 बार होगा। क्यों भाई? क्योंकि जो जून अगस्त में स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो रहे हैं कि उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो यूनिवर्सिटी जाके वापस आ जा रहे हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू है ना, वो है ना उधर। तो उधर तो गांव के अगर कोई जाए स्टूडेंट बिहार का, यूपी का, तो कहा जाता है कि यार वहां कहे जा रहे हो, पहले ही है ना कि आतंकवादी गतिविधियां उधर ज्यादा हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह में। तो
स्टूडेंट जाके वापस आ गया कि क्या सर हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करूं, तो अब वो तो सीट खाली हो गया। तो इसी प्रकार से कई यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, थोड़ा मोड़ा ही सीट रहे तो दूसरा मतलब 6-6 महीना के एडमिशन ग्राउंड चलाने की कोशिश हो रही, ऐसा आपको न्यूज में भी मिला था। तो ये चीजें हो रही हैं, तो आप ये क्या करें, इसको ध्यान में रखें, देखते रहें यहाँ पे। दूसरी बात हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, यहाँ 2-3 दिन पहले न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। अभी देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, मैं आज ही चेक किया हूं, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, एकदम हो रहे हैं। अभी अगर और हम बात करें तो बीएचयू का तो आपको पता ही है, बीएचयू में मॉपअप राउंड चल रहा, डेट उन्होंने 3 सितंबर से 4 सितंबर रख दिया है ना, ये सितंबर में। तो अब अगर और हम बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, ओपन काउंसलिंग तो नहीं था, न्यू रजिस्ट्रेशन सेकेंड काउंसलिंग हो रहा था, तो यहाँ पे 2-3 दिन पहले हुआ है, तो आप ये इसको भी ध्यान रखें अगर आप इसको फिल किए हैं तो। IGNTU यहाँ ऑफलाइन हो रहा है, तो ऑफलाइन आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो ये आज के आज चेक करें और यहाँ देखें। हालांकि अब तो जाना यहाँ मुश्किल है क्योंकि उन्होंने डेट पहले से ही डिसाइड कर दिया था, मैं वीडियो भी बनाया था आज से 2-3 दिन पहले, है ना। तो ये चीजें आप देखें, उसके बाद और क्या कर सकते हैं बताइए। तो ये यूनिवर्सिटीज प्रॉपर आपको देखना है। बीबीयू की अगर बात करें तो बीबीयू में अभी स्पोर्ट काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, अगर आप वहां पार्टिसिपेट किए थे तो पुनः पार्टिसिपेट करिए। तो अगर हम देखें गौर करें तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में अभी भी चल रहा है। और देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, यहां भी आप यहां मतलब देखिए उसके वेबसाइट पे, या मैं देखा था, है ना, वहां न्यू रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा लेकिन चीजें हैं, फॉर्म वगैरह करा रहे थे। तो अगर हम देखें, अगर ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो हमें यही समझ में आ रही है कि अभी भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में सीटें खाली हैं। और हमें ध्यान क्या देना होगा, यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट को बार बार चेक करना होगा, नोटिफिकेशन को चेक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो करना है, नहीं हो रहा अगर ऑफलाइन बुलाना है तो हम डायरेक्ट जाएंगे। कई लोग क्या है, ऑफलाइन हो रहा है सर कैसे जाएं, हाँ तो नहीं जाइएगा तो एडमिशन नहीं होगा, कैसे होगा। एक तो नंबर कम है, उसके बाद भी कहें कि नहीं यूनिवर्सिटी ही हमारे घर आ जाए तो कैसे होगा भाई, जाना तो पड़ेगा। और उसके बाद एक तो नंबर का है, फिर कहेंगे नहीं हमको तो ड्रीम यूनिवर्सिटी चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। और ड्रॉप लेने का बात तो मैं कहूंगा ही नहीं, क्योंकि अब किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं कुछ ना कुछ निगेटिव और पॉजिटिव आपको मिलेगा ही, मोर और लेस सब जगह वही हाल है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें हैदराबाद की, वहां से आज एक कैंडिडेट से बातचीत हो रहा था संडे ही, तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ तो मन कर, यहाँ कई लोग एडमिशन विड्रॉल करा ली। बताओ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद की बात हो रही है ना, इतना अच्छा यूनिवर्सिटी, वहां टॉप यूनिवर्सिटी में काउंट किया जाता है। बीएचयू में मैं यहाँ हूँ तो मैं तो जान ही रहा है, सब आपको कई वीडियो में बताया भी हूँ। तो इसी तरह से होता है, मोर और लेस हर यूनिवर्सिटीज का वही कहानी है। तो आप इतना नहीं समझ, आप बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिले आप खुशी खुशी जाइए। अगर टॉप यूनिवर्सिटीज मिलती है तो वेल एंड गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं मिलता है तो ड्रॉप लेना अच्छा नहीं रहेगा, है ना। इस पर मैं वीडियो बताया हूँ, डिटेल वीडियो, आप इसको देखना, उसके बाद आप आगे निर्णय ले सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि और आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सीयूटी पीजी लिखना है गूगल पे। जैसे आप गूगल पे लिखेंगे सीयूटी पीजी, अब सीयूटी पीजी खोलेंगे, उसके में पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटीज पे जाएंगे, तो अब देखिए कितना सारी यूनिवर्सिटीज आ जा रहा है। अब ये सारी जो यूनिवर्सिटीज है, उस यूनिवर्सिटीज में जिसपे भी आपको मतलब आपको करना पड़ेगा मेहनत भाई, है ना। तो उसको क्लिक कर करके आपको देखना होगा कि कहां नोटिफिकेशन नया आया है और कहां नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल ये सब चीजें मैं उत्तर भारत के खास तौर पर रहने वाले स्टूडेंटों के लिए ये चीजें मैं चेक किया हूं, आप जरूर चेक करें, जरूर चेक करें। और अभी भी आपका एडमिशन हो सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, अभी भी हो सकता है। बीएचयू में भी कई स्टूडेंटों का अभी एडमिशन हो जाएगा अगर जो जो यहाँ आएंगे, क्योंकि अब ऑफलाइन है, 2000 का डीडी मांग दिए हैं, तो उसमें क्या होगा ना, पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। कई लोग तो ऐसे ही छोड़ो कम जाएगा, ऐसा होगा। तो इसलिए आप समझे, अगर आपका थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा गैप है, मतलब 30 40 50 नंबर तक गैप है, तो आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब करना भी चाहिए आपको, है कि नहीं। मतलब एक बार और चांस लेते हैं, ऐसा सोच के आप कर सकते हैं। बाकी एक और चीज है, ये जो भी यूनिवर्सिटीज मैंने बताया ना, कुछ लोग क्या सोचेंगे सर सेंट्रल साउथ भी है भाई, कई लोग यहाँ जाके खुश हो गए हैं, बोल रहे जीवन बढ़िया है ना। तो आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। कुछ लोग क्या सोचेंगे, चलो अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं हुआ तो रह जाते हैं, अब घर पे ही आसपास के जो यूनिवर्सिटीज है उसमें कर लेंगे। आप कर सकते हैं, ये खुशी खुशी निर्णय आपका है। लेकिन बात यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देखिए, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलता है तो उसका कई फायदे हैं, मैं वीडियो भी बनाया हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के फायदे, तो कई वीडियोज हैं। अब उसमें आप जब मतलब जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है, और कितना भी खराब होगा
तो आप जो स्टेट यूनिवर्सिटीज आपके आसपास के घर के आसपास जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शहर में रहते हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि आप किसी गांव में या फिर छोटे शहरों में रहते हैं, तो वैसे जगह पे अगर कोई यूनिवर्सिटीज है तो उससे तो बहुत लाख गुना बेटर होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल में साउथ बिहार भी बढ़िया होगा। तो आप कोशिश करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अब एक और बात आती है कि सर ये नहीं होगा तो क्या करें, तो ड्रॉप ले लेते हैं। तो मैं ये नहीं, ड्रॉप लेने के बारे में तो मैं कभी नहीं कहूंगा। अब ड्रॉप एकदम ना लें, एडमिशन जरूर लें, और यहां भी एडमिशन होता है, आप एडमिशन लें और उसके बाद आप इतना ही दम है और इतना ही मन है तो आप तैयारी करें, अगला साल फिर सीयूटी देंगे, है ना, अगर हो जाएगा तो चले जाएंगे, है ना। लेकिन अब घर पे रुक के फिर तैयारी करेंगे अगला साल, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। एनटीए बहुत खतरनाक है भाई, नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी है, उस पर बिलीव करना मतलब, है ना, गर्लफ्रेंड में बिलीव करने जैसा है। हालांकि इसको बात को हटाना चाहेंगे, है ना, पर फिर भी मैं बोल रहा हूं कि नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी है, इस पर बिलीव करने से मतलब खतरा है। आप ऐसे नहीं सोचे कि बस अभी तो बिलीव कर लिए, एक साल बढ़िया से मेहनत करेंगे, अब एक साल क्या ही मतलब 6 महीना मान के चले मुश्किल से, और एग्जाम देंगे, बहुत बढ़िया नंबर आ जाएगा, जेएनयू में एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये पेपर पे हम सोचते हैं ना, हम जो भी लाइफ में कुछ डिसाइड करते हैं तो एक्चुअल में हम ऐसा सोचते हैं, है ना, ग्राफ ऐसे बनाते हैं कि हाँ जीवन ऐसा चलेगा, सोचते हैं ये रूटीन रहेगा, इतना बजे उठ जाएंगे, इतना बजे खाएंगे, इतना बजे पढ़ेंगे, इतना बजे सोएंगे, इतना बजे घूमेंगे, इतना बजे हंसेंगे खेलेंगे, सब सोचते हैं ना। लेकिन इसे फॉलो कितना बार होता है, 2-4 मतलब 25 बातें लिखते हैं तो खूब मेहनत करते हैं तो 5 बातें फॉलो होती है। अब जब हम ग्राफ बनाते हैं, जब वो पीपीटी पर बैठ के सोचते हैं कि लाइफ में कैसे लेके जाना है, तो एकदम सीधा सोचते हैं और एकदम लाइफ आगे समय बढ़ते जाता है और हम ऊपर उठते जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता। और ये कहा भी जाता है, ये बहुत मतलब प्रमाणिक इसको माना जाता है, लाइफ एक्चुअल में कैसा हो जाता है, लाइफ का जो डिसीजन होता है, चलते तो हम यहाँ से हैं लेकिन ऊपर नीचे ऐसा कुछ भी, मतलब वो हार्ट बीट वाला कहानी चला। कई लोग ऊपर चले जाते हैं और कई लोग तो नीचे आ जाते हैं, माइनस में भी चले जाते हैं। कोटा वोटा में आपने सुना ही, बहुत सारे लोग तो आत्महत्या सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं। तो जीवन ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि आप जो सोचें वो हो ही जाए, हर किसी का नहीं होता, और हर किसी का क्या ही ना, मैं यही कहूंगा किसी का नहीं होता, कभी ना कभी उसको मैंने ये दिन देखना ही पड़ता है, समझे। तो इस बात को आप समझे, अगर आपके साथ अगर अभी हो रहा है तो बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है, अगर इस साल नहीं भी होगा तो अगला साल ले लेंगे। और जो आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट जेएनयू ड्यू और बीएचयू, ये भी पॉसिबल है, टोटली आप अपने हिसाब से देखें। पर मैं ये जरूर कहूं कि सिक्योरिटी भी देखना जरूरी है, कि आप इस चीज को समझ के, कहीं भी आपका एडमिशन हो जा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कोई स्टेट यूनिवर्सिटीज है, तो आप एडमिशन लीजिए और फिर प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि बैक नहीं हो सकता है कि अगला बार फिर ड्रीम ना मिले, फिर वही स्थिति आ जाए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, पर ये चांसेस हैं, क्योंकि कईयों का ऐसा हुआ है कि एग्जाम दिया, धूल नंबर आ गया और एडमिशन ले लिया, वहां गया, अच्छा नहीं लगा, वापस आ गया, फिर अगला बार एग्जाम दिया। कल पिछले साल स्टूडेंट मिला था सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में, लिंगराज, उसका यही हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसको केरला मिला था, वहां गया, थोड़ा कहा कि खर्चा ज्यादा था, ये था, 25 बातें उसने बताई। अब बाद में फिर अगला साल एग्जाम दिया उसने 23 में, और उसके बाद क्या हुआ, उसका फिर कम नंबर, मतलब पहले से कम नंबर आ गया, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात मिला, और वो बता रहे थे ऐसा ऐसा हुआ। तो कुछ भी कारण बता लो, लेकिन ये हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। देखो ज्यादा संभावना है कि ज्यादा नंबर आएगा, पर एक संभावना ये भी है कि एनटीए जैसे सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म भी हो गया है नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी, इस पर बिलीव करना बहुत खतरनाक है। तो आप ये जरूर करें। हमने अपने एंड से आपको बहुत दिनों से वीडियोस बनाते आपको नोटिफिकेशन दिया है, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, अब सब मेरी भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो अब बहुत कुछ हम अपडेट आपको 2024 से रिलेटेड बहुत नहीं दे पाएंगे। तो अब जरूरी ये है कि जैसे मैंने आपको तरीका बताया, सीयूटी पीजी पोर्टल पे जाएं, यूनिवर्सिटीज, पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज को आप चेक करते चलें। अब तो आप इतना दिन में आप इतना हो गए हैं अभ्यस्त कि आप ये सब चीजें देख सकते हैं, और एक प्रॉपर डिसीजन लेकर के करिए। हो जाता है तो बढ़िया, नहीं होगा तो आगे और सोचिए, जीवन में जो होगा अच्छा होगा, ये मान करके काम करिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध हुआ होगा। आप जो भी फील कर रहे हैं कमेंट में जरूर लिख दीजिए, और पहली बार हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लाइक नहीं किया तब तक लाइक कर लीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।